बीसीसीआई ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसके बाद से क्रिकेट जगत में बहुत ज़्यादा हलचल तेज हो गई है। बात करें तो अभी हाल ही में बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया है। बहुत सारे खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है, कुछ खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। इसमें दो नाम काफ़ी बड़े हैं, श्रेयस अय्यर का और ईशान किशन का। इससे पहले वाले वीडियोज़ को अगर आपने फॉलो किया हो तो मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के लिए मुश्किल हो सकती है। सोर्सेज के हवाले से, रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर सामने आ रही थी कि बीसीसीआई का रुख थोड़ा सा सख्त ज़रूर है श्रेयस अय्यर को लेकर और ईशान किशन को लेकर। और जब हमारे पास ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आई तो हमें साफ तौर पर यही देखने को मिला। पहले आपको बता देता हूँ कि A+, A, B और C इन चार कैटेगरीज में खिलाड़ियों को डिवाइड किया गया है। चार खिलाड़ी हमको A+ कैटेगरीज में देखने को मिलते हैं जिनकी सैलरी तकरीबन 7 करोड़ रुपए होगी, यानी सालाना उनको एक साल इंडिया के लिए सर्व करने के लिए 7 करोड़ रुपए ऑफिशियली बीसीसीआई की तरफ से सैलरी फिक्स कर दी गई है। इसमें चार खिलाड़ी है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। ये वो खिलाड़ी है जो कि मुख्यतः तीनों फॉर्मेट्स को खेलते हैं और टीम इंडिया के लिए लगातार क्रिकेट खेलते रहते हैं। अगर हम A ग्रुप की बात करें तो आर अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या का नाम इसमें शामिल है। खैर हार्दिक पांड्या के बारे में और बात डिटेल में करेंगे इस वीडियो में, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ। बी ग्रुप की बात करते हैं, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत अभी भी इस लिस्ट में शामिल हैं क्योंकि ऋषभ पंत अभी इंजरी से जूझ रहे हैं। बात चल रही है कि वो आईपीएल में खेलेंगे और बिना उनके फॉर्म को देखे हुए उन्हें बीसीसीआई के इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में क्यों शामिल किया गया ये मुझे नहीं मालूम। ऋषभ पंत मुझे इसमें इस समय जस्टिफाइड नहीं लगते हैं, आगे जब परफॉर्म करते तब की बात अलग थी। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल। सी ग्रुप की बात करें तो रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप, केएस भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान और रजत पाटीदार। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिली है। कुछ नाम इसमें मैं आपको बता देता हूं जो बेहद हैरान करने वाले थे मेरे लिए, क्रिकेट फैंस के लिए और आप में से भी बहुत से लोगों के लिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ऋषभ पंत, क्योंकि जो खिलाड़ी पिछले 1-1.5 साल से लगातार जो है क्रिकेट से दूरी बनाए हुए हैं, माना इंजर्ड है, तो क्यों आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड कर रहे हो? आप पहले उनका परफॉर्मेंस देखो, आईपीएल में कैसा परफॉर्म करते हैं, देन उसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं उसमें आप अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में उनको ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा नाम जिससे मैं थोड़ा सा हैरान जरूर हूँ वो ऑब्वियसली मुझे रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा और तिलक वर्मा जैसे नाम जो हैं इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं ये वो नाम है क्योंकि आप इनको उतना ज़्यादा क्रिकेट खेलते हुए देखते नहीं हैं। जब टीम इंडिया के T20 सीरीज़ का ऐलान होता है तो ज़रूर ये उसमें खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस समय ना टीम इंडिया जो है T20 को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही है। लेकिन इसको लेकर एक चीज़ और भी है जो इनको डिफेंड करती है। कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि बीसीसीआई इन खिलाड़ियों को लेकर T20 विश्व कप में जा सकती है। जो ये सी ग्रुप के खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं ना, इसमें से बहुत सारे खिलाड़ी आपको T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। एक नाम केएस भरत को किस बिना पे रखा गया मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में माना टेस्ट क्रिकेट के लिए उनको संजो के रखा गया है, लेकिन उनकी अभी तक क्या परफॉर्मेंस है, क्या उन्होंने कितनी ऐसी मैच विनिंग्स पारियां खेली है जिस वजह से उनको सी ग्रेड में रखा गया, ये सवाल मेरा भी है, ये सवाल लाखों भारतीय क्रिकेट समर्थकों का भी है। मेन मुद्दे पे बात करते हैं। आपने बाहर कर दिया ईशान किशन को, आपने बाहर कर दिया श्रेयस अय्यर को। किस लिए बाहर किया? वजह मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियोस में, क्योंकि बीसीसीआई उनके रवैये से खुश नहीं थी। ईशान किशन ने कहा था कि मैं मेंटल हेल्थ से जूझ रहा हूं, मेरी मानसिक स्थिति इस समय संतुलित नहीं है। लेकिन उसके बाद आप बड़ौदा जाते हो, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या के साथ प्रैक्टिस करते हो, तो इस चीज से बीसीसीआई नाखुश होगी और इस पर बीसीसीआई का गुस्सा होना लाजमी भी है। इसके बाद श्रेयस अय्यर का भी सेम ऐसी चीज, उन्होंने बैक पेन का बहाना दिया। उसके बाद एक स्टेटमेंट आता है रोहित शर्मा की वजह से जो लोग टेस्ट क्रिकेट को लेकर पैशनेट नहीं है उनको हम लोग अपनी टीम में नहीं रखेंगे। ये युवा खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कैसे खेला जाता है, कैसे हर चीज़ों को टैकल किया जाता है। उसके बाद जयशा का भी एक स्टेटमेंट आ गया था कि जो खिलाड़ी रणजी क्रिकेट खेलेंगे उन्हीं को हम प्रायोरिटाइज करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। और अब एक और नया रूल जो हमें सुनाई में आ रहा है बीसीसीआई की तरफ से वो ये कि अगर कोई खिलाड़ी सभी के सभी रणजी मैचेस खेलता है तो उनको 75 लाख रुपए दिए जाएंगे, और अगर वो टीम इंडिया की तरफ से साल के सभी टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो 15 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। ये चीजें, नई नई चीजें बीसीसीआई इंट्रोड्यूस कर रही है ताकि टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव किया जाए।
लेकिन श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया जाना मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं, अभी हाल ही में तो गया है वर्ल्ड कप 2023 का, उस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में 70 गेंदों पे शतक मारा था श्रेयस अय्यर ने। लाजवाब फॉर्म से इस समय वो गुजर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स की वो कप्तानी भी करने वाले हैं आगामी आईपीएल के सीजन में। उसके बाद ईशान किशन की बात करें, पिछले साल ही उन्होंने एक दोहरा शतक जड़ा है। तो कुल मिलाकर ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, जो जानते हैं किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेला जाता है। उनकी जगह मुझे लगता है कि कुछ खिलाड़ियों को बाहर किया जा सकता था, लेकिन इन 2 खिलाड़ियों को रखा जा सकता था। एक और शॉकिंग चीज जो इस लिस्ट में मुझे दिख रही है, हार्दिक पांड्या। आप किस बिना पे, मैं वही चीज रिपीट करूंगा, आपने ऋषभ पंत को रखा, क्यों रखा नहीं समझ आ रहा, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं है। जब आपने देखा नहीं है कि उन्होंने क्रिकेट में क्या किया क्या नहीं किया, तो आपने अगले आने वाले 1 साल के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया? बहुत बड़ी चीज मैं ये कह रहा हूं। और दूसरी चीज, हार्दिक पांड्या कैसे ए ग्रेड में आ गए? क्योंकि हार्दिक पांड्या ने भी पिछले कुछ समय से क्रिकेट खेली नहीं है। हार्दिक पांड्या, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दीजिए, लेकिन वो ए ग्रेड के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुटेबल नहीं है। कुलदीप यादव को आप बी ग्रेड में रखते हैं, जो कि शानदार गेंदबाजी करते हैं। अरे यार, आपने युजवेंद्र चहल को इस लिस्ट में जगह नहीं दी है। युजवेंद्र चहल वही गेंदबाज जो कि रणजी क्रिकेट खेलता है, जितनी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलता है, दुलीप ट्रॉफी खेलता है, लेकिन आप इन खिलाड़ियों को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहे हो। लगातार युजवेंद्र चहल अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हैं, लेकिन उनको आप दरकिनार करते जा रहे हो। शिखर धवन को आप दरकिनार कर रहे हो, भुवनेश्वर कुमार को आप दरकिनार कर रहे हो। आप युवा खिलाड़ियों पे भरोसा जताना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना युजवेंद्र चहल की तो पक्का इस लिस्ट में जगह बनती थी। बिल्कुल मेरे हिसाब से युजवेंद्र चहल एक अच्छे ऑप्शन है आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भी। कुलदीप यादव से ऊपर मैं रखना चाहूंगा युजवेंद्र चहल को, क्योंकि जिस तरीके से वो लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं, और ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया, यकीन मानिए इससे बहुत सारे क्रिकेट के फैंस का दिल दुखा है, क्योंकि उनके बहुत सारे फेवरेट प्लेयर्स इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाए। बीसीसीआई की टीम मैनेजमेंट इस समय क्या सोच रही है, क्या उनके आने वाले प्लान्स हैं, कौन से खिलाड़ी उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में है या फिर नहीं है, ये चीज़ें देख कर कहीं ना कहीं खिलाड़ी और साथ ही साथ में फैंस बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे हैं। खैर, ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपके कौन कौन से फेवरेट खिलाड़ी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बना पाए या फिर नहीं बना पाए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी और क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें व्यूवा को। आज के लिए इतना ही। मैं रवि मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रियांक के साथ।